हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और आशा करती हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे आज कुछ आयोगों के बारे में, जैसे महिला आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, और आरपीएस यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। अपन स्पेसिफिक आज आयोग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन सबसे पहले जानेंगे कि आयोग कितने प्रकार के होते हैं। एक तो संवैधानिक आयोग होते हैं और एक सांविधिक आयोग होते हैं। क्लियर है? संवैधानिक जो जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है, सांविधिक जो संसद द्वारा विधि बना के किसी अधिनियम के द्वारा जिसे लागू किया जाता है, बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है अपनी वो रहने वाली है आरपीएससी से रिलेटेड, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आयोग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक सी बात है, इसे क्वेश्चन आने जरूरी है, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो फैक्ट के साथ क्लास को करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की पूरी क्लास इसी से रिलेटेड रहे और सबमिट भी करवा दी जाए। तो स्टार्ट करें फिर। आरपीएससी जो आरपीएससी है वो स्पेसिफिक इसका नाम नहीं दे सकते। अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन इसका नाम आरपीएससी दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एसपीएससी होगा। ये आर्टिकल 315 कहता है, ठीक है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अपन ने राजस्थान क्यों लिखा है? क्योंकि अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करनी है, ठीक है। संविधान में ये नहीं लिखा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लेकिन क्या लिखा गया है? एसपीएससी। क्या लिखा गया है? एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। अपन भाग नंबर देखें तो भाग नंबर 14 आर्टिकल 315 से 323। भाग नंबर 14 आर्टिकल 323, 315 से 323। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, 315 से 323 के मध्य लोक सेवा आयोग का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। भाग नंबर 14 आर्टिकल 315 और 323, ठीक है। 315 से लेकर 323 अपन आर्टिकल पढ़ेंगे आज की क्लास में सीक्वेंस के साथ। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयोग कितने प्रकार के होते हैं। क्या स्वतंत्रता से पहले अपने आयोगों का जिक्र किया गया है? कहीं बने हैं या नहीं बने, ठीक है। इसके थोड़ी सी इतिहास पे अपन डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोग, दो प्रकार के आयोग अपन देखते हैं। एक तो होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधिक। ठीक है, एक संवैधानिक एक सांविधिक। संवैधानिक जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, यानी जो एसपीएससी है वो कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, उसका संविधान में उल्लेख मिलता है। अपन ने अभी किया कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 संविधान में उल्लेखित, ठीक है, संविधान में उल्लेख, और ये संसद विधि बनाकर सांविधिक यानी विधि बनाकर किसी अधिनियम द्वारा लागू करना या इसकी स्थापना करना, ठीक है। संसद के द्वारा विधि बना के, इसे अधिनियम बना के क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। लेकिन संवैधानिक की बात करें तो संविधान में उल्लेख है। जैसे चार्टर एक्ट पढ़ी अपन ने, हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, संवैधानिक विकास क्रम की, तो आर्टिकल 1919 का अधिनियम पर, सॉरी आर्टिकल नहीं, अपन बात करें हैं अधिनियम की, एक्ट की, जो संवैधानिक विकास यात्रा है अपने भारत की, उसकी अपन बात करें तो बात आती है 1919 के अधिनियम की, उसके बाद 1935 के अधिनियम की, ठीक है। और उसमें क्या लिखा गया था? सांविधिक। सांविधिक यानी अधिनियम के द्वारा, समझ में आ गया? सांविधिक विधि के सहित,
संसद विधि बना के अधिनियम द्वारा लागू करना, वो थे अधिनियम। अब बात संविधान की आ गई तो संविधान में जिनका उल्लेख मिलता है वो संवैधानिक, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। एक निकाय है, एक समूह है। परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय होता है जो आरपीएससी होता है, वो एक परामर्शकारी आरपीएससी या कह दीजिए एसपीएससी, एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग एक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है। क्लियर है? एसपीएससी। आरपीएससी की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग। ओके, ये थोड़ा सा समझाया मैंने। सांविधिक और संवैधानिक आपको बताया। भाग नंबर 14 आर्टिकल की छोटी सी बात की अपन। अब अपनी थोड़ी बात शुरू होती है इसकी ब्रेक की मतलब सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले क्या इस चीज का जिक्र किया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग होगा या नहीं होगा, या क्या अपने राजस्थान में लोक सेवा आयोग पहले से थे या नहीं थे, तो उसके थोड़े से जिक्र करें, उसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो क्या प्रोसेस थी उस टाइम 1947 से पहले। आपको याद होगा ली आयोग 1919 के अधिनियम के अंदर अपन ने पढ़ा था। ली आयोग 1923 में जिसका गठन हुआ, ली आयोग की सिफारिश से संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पिछली क्लासों में संवैधानिक विकास में, ठीक है। उन्नीस सौ 23, ये थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पर। 1923 ली आयोग, ली आयोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता जितना 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि उसके तहत ही प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही गई थी। ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा गठन किया गया, लेकिन प्रांतों में, ये प्रांत यानी राज्यों की बात आएगी, ये हर एक राज्य में होगी जो एसपीएससी होगी। जैसे राजस्थान के अलावा बिहार नाम लीजिए, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एसपीएससी स्पेसिफिक नाम है, स्टेट को डिनोट करता है, तो अपने आएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के बारे में पढ़ना है अपन को। तो गठन किया गया, लेकिन प्रांतों में ये संघ लोक सेवा यानी उस टाइम की यूपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग लिखे यहाँ पे, मैंने जल्दी में लिखा नहीं, आयोग का गठन किया गया, लेकिन प्रांतों में लोक सेवा आयोग का कोई जिक्र नहीं किया गया। ली आयोग की अपन बात करें तो, लेकिन बाद में क्या किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये 1919 के बाद की बात है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था उसके थ्रू 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी एक्ट 1935 के भारत शासन एक्ट के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। क्लियर है इतनी बात? तो फिर अपन देखें कि अपने जो प्रांत थे, ठीक है, अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें, ठीक है, रियासतों में भी क्या थे, रियासतों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग,
ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग, इसे स्टेट से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था यूपीएससी यानी पूरे देश के लिए एक, लेकिन ये प्रांतों में अलग अलग राज्य के लिए एक एक क्या होगा, लोक सेवा आयोग। यानी जो अपन वर्तमान में एसपीएससी देख रहे हैं उसकी शुरुआत 1935 से ही अंग्रेजों के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत कह दी गई थी कि हाँ भाई एक प्रांत, हर एक प्रांत में एक लोक सेवा आयोग होगा जो क्या करवाएगा, परीक्षाएं करवाएगा। ठीक है, प्रशासनिक जो परीक्षाएं हैं, क्लियर है, करने का प्रावधान किया गया। अब अपन देखें 1947 से पहले कहाँ कहाँ अपने क्या थे, प्रांतीय लोक सेवा आयोग थे। तो 3 ऐसी रियासतें अपनी, एक तो जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। 1935 की बात करें, 1935 से पहले कोई प्रावधान ही नहीं था, तो एग्जैक्ट डेट भी क्या आएगी, 1935 की बात की आएगी। ठीक है, कॉमन सेंस दैट इज नॉट कॉमन, कॉमन सेंस क्या रहेगा कि 1935 की बात आएगी कि 1935 यानी 1939 में जोधपुर में क्या की गई, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर जयपुर में 1940, फिर बीकानेर 1946। ओके, बाद में इन्हें समाप्त कर दिया गया। फिर अपना एक ही बना आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी, थोड़ा बेसिक इसका बेस जानना जरूरी है, वरना अपन को पता नहीं चला कि ये चीज कहाँ से आई। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जाना अपन ने। अब देखें अपन किसके बारे में, 1947 यानी भारत स्वतंत्रता से पूर्व। हमने राजस्थान में भी 3 प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी 3 रियासतों में, कौन कौन सी रियासतें, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। समझ में आ रहा होगा। 1935 की पहले की बात तो करनी नहीं, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद की बात करनी है। 1939 1939 1940 1946, ये मैं स्थापना बता रही हूँ इनकी। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर ऐसी 3 रियासतें थी। 3 रियासतों में क्या थे, लोक सेवा आयोग। ओके, जल्दी से डिनोट कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस चीज को, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी रियासतें थी जहां लोक सेवा आयोग बने हुए थे पहले से ही। ऑल इज क्लियर, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री अपन ने चेक की इसकी कि क्या प्रोसेस रही, हिस्ट्री में आरपीएससी का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता। फिर स्वतंत्रता पूर्व के बाद में, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है, जब बात आती है एकीकरण की, अपने राजस्थान के एकीकरण जब चल रहा होता है तब की। ठीक है, ये तीनों रियासतें अपन को पढ़नी है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। यहाँ क्या थे, लोक सेवा आयोग। ठीक है, रियासती काल में। अब बात करें कि जो अपनी वर्तमान आरपीएससी है, जो अस्तित्व में आरपीएससी राजस्थान की राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो वर्तमान में किस प्रकार से आई। ठीक है, उसका उद्घाटन वगैरह, स्थापना वगैरह किसने की। ऑब्वियसली बात है, ये पढ़ना लाजमी है। बात आती है कब की, 16 अगस्त
1949। स्वतंत्रता बाद की बात है भाई, ठीक है। आपको पता है कि अपन 1947 में आजाद हो गए थे, ठीक है। 1949, 16 अगस्त 1949 की बात है। तत्कालीन राज प्रमुख, पहले आपको पता था राज्यपाल के स्थान पे राज प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन 1956 के बाद में राज्यपाल का पद नाम रख दिया गया, ये पद नाम बदल के, ठीक है। तत्कालीन राज प्रमुख राजस्थान के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान सिंह द्वितीय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। किसकी स्थापना को लेके? आरपीएससी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। आरपीएससी की स्थापना को लेके, आरपीएससी की स्थापना हेतु, इतनी चीज क्लियर हुई। ये तो आ गया अध्यादेश, ठीक है। कब आया? 16 अगस्त 1949। 2-3 तारीख आती है, कंफ्यूज नहीं होना। 16 अगस्त के बाद में बात आती है 20 अगस्त की। 20 अगस्त 1949। अगस्त 1949 को प्रभावी, ठीक है। ये अध्यादेश 4 दिन बाद ही प्रभावी होता है। पहले अध्यादेश आता है, फिर ये प्रभावी होता है, फिर प्रकाशन वगैरह होता है, यानी प्रभाव में आता है। मतलब पहले कह दिया, फिर इस पे कार्रवाई करनी शुरू की जाती है सरकार के द्वारा, फिर 20 अगस्त को ये प्रभावी होता है, यानी 20 अगस्त को अध्यादेश प्रभावी। अब बात करें अपन किसकी, एग्जैक्ट जो विधिवत स्थापना है अपनी आरपीएससी की, इन चरणों से होकर गुजरी। पहले तो अध्यादेश आया 1949, 16 अगस्त 1949 को, फिर 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश प्रभावी। फिर प्रकाशन की बात करें तो 22 दिसंबर विधिवत स्थापना, 22 दिसंबर 1949, 22 दिसंबर 1949 प्रकाशन की बात करें 22 दिसंबर 1949, उससे पहले अध्यादेश प्रभावी हो गया था 20 अगस्त 1949 को। सबसे पहले 16 अगस्त 1949 तत्कालीन राज प्रमुख में राजस्थान के थे मानसिंह द्वितीय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है कि आरपीएससी की स्थापना होनी चाहिए। क्लियर है? 20 अगस्त को ये प्रभावी होता है। फिर प्रकाशन की बात आए, फिर इसकी विधिवत स्थापना होती है। ये डेट रहेगी विधिवत स्थापना की, विधिवत स्थापना, विधिवत स्थापना की प्रकाशन किया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को विधिवत स्थापना की जाएगी। किसकी? आरपीएससी की, आरपीएससी, ओके। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की विधिवत स्थापना 22 दिसंबर। ये तीनों डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी है। और कहाँ की गई? जयपुर में, जयपुर में स्थापना की जाती है। इतनी चीज जल्दी से नोट डाउन कीजिए। 16 अगस्त, 20 अगस्त, 22 दिसंबर, सन एक ही रहेगा 1949। ओके, विधिवत स्थापना समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिकल्स की बात करें जहां से अपन को स्टार्ट करना है अपनी क्लास को। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनके बारे में आरपीएससी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे कि बताया संवैधानिक निकाय है, तो किस प्रकार से संवैधानिक होगा। भाग नंबर 14 बता दिया था पहले, भाग नंबर
चौथा एसपीएससी का उल्लेख मिलता है, आरपीएससी का नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, साफ कर दे फिर इसको, दिमाग में छिप गया होगा। विधिवत स्थापना हो गई आरपीएससी की, कब हुई? 22 दिसंबर 1949। किसके द्वारा की गई? मानसिंह द्वितीय, याद रखना, मानसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में स्थापना की जाती है। ऑन टाइम इसका जो मुख्यालय है वो घुंगरू घाटी अजमेर है। वो किस प्रकार से गया वो अपन देखते हैं। कल अपन ने लास्ट क्लास में जब अपन ने उच्च न्यायालय का फैक्ट देखा था तो पी सत्यनारायण राव समिति की अपन ने बात की थी। पी सत्यनारायण राव समिति, उसने क्या सिफारिश की कि भाई ये जो इसका मुख्यालय है जयपुर, ये जयपुर नहीं होना चाहिए। भाई जयपुर तो राजधानी बन गई, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? इसका जो मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है, वो ट्रांसफर कर दो किसके लिए? अजमेर, घुंगरू घाटी अजमेर। 1956 इसकी सिफारिश जो हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय किसका? आरपीएससी का अजमेर, घुंगरू घाटी अजमेर, घुंगरा घाटी या घुंगरू घाटी अजमेर। वर्तमान ऑन टाइम प्रेजेंट टाइम बात करें, जो हेड ऑफिस है अपने आरपीएससी का वो घुंगरू घाटी अजमेर है। 1956 में सिफारिश थी पी सत्यनारायण राव समिति, और इसी की समिति की सिफारिश पे वन विभाग कोटा में बनाया गया, कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर बनाया गया, ठीक है, राजधानी जयपुर बनाई गई, उच्च न्यायालय जोधपुर स्थापित किया गया। ये सारी सिफारिशें थी वो एक ही समिति की थी, पी सत्यनारायण राव समिति। ओके, अब देखिए अपन आर्टिकल्स करते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 315 से 323 कोशिश यही रहेगी कि आज की क्लास में सबमिट करवा दिया जाए, ठीक है। ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा होगा। जब इसकी स्थापना हुई तो ऑफिस, हेड ऑफिस जयपुर था। 1956 के बाद में ये अजमेर आया, ठीक है, घुंगरू घाटी अजमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो समिति है वो है पी सत्यनारायण राव समिति, वो अपन को पढ़नी होती है। अब आर्टिकल्स की मैं बात करूं, 315 से 323। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 315, सबसे पहले जैसे अपन पहले आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है, जैसे 214 पढ़ा तो किस चीज का उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अपन ने राज्यपाल पढ़ा, आर्टिकल 153 153, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होना चाहिए फिर आर्टिकल 315 में कि एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। समझ में आ गया? ऑब्वियस सी बात है, जो पहला ही आर्टिकल होगा, यानी ऐसे पहला नहीं, 1 नंबर आर्टिकल 315 से शुरू हो रहा है, तो 315 में ही उल्लेख मिलेगा एसपीएससी के बारे में, ठीक है। यानी स्टेट, हम स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते किसी राज्य का, क्योंकि संविधान में अपने जो अपने भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का नाम नहीं लिखा गया कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां सिर्फ इतना ही लिखा गया है एक राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ लिखिए राज्य, ठीक है, स्टेट पब्लिक
सर्विस कमीशन। ओके, अब देखिए अपन पढ़ते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके बाद आए कि इसके सदस्यों में और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यानी एसपीएससी में जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। वही नोट लगा के लिखेंगे जॉइंट जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। संयुक्त राज्य नहीं आएगा, फिर जॉइंट आएगा तो संयुक्त आ जाएगा, दो राज्य अपने आप हो गए। तो जेपीएससी का यानी दो या दो से, जेपीएससी क्या है वो बता रही हूँ, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि यहाँ जो सदस्य और अध्यक्ष होगा, ठीक है, यानी जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो ये जो अध्यक्ष होंगे ना इसमें जेपीएससी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा भाई। ठीक है, अगर बात आए राज्य लोक सेवा आयोग की, वहां राज्यपाल आंसर रहेगा। जेपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर ये सदस्य और अध्यक्ष त्याग पत्र भी इससे ही सबमिट करवाते हैं अपना। समझ में आ गया? प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 315 में, और वही आर्टिकल 315 में ही जेपीएससी ने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संसद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात आए एसपीएससी की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, वो कि यहाँ राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं करेगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 संबंधित है नियुक्ति से कार्यकाल से। ठीक है, इसमें भी सब क्लोजेस आपको पढ़ेंगे अपन, ये चीज समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 316 राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल और
योग्यताओं का उल्लेख। ये स्पेसिफिक आर्टिकल 316, इसमें सब क्लोजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताओं का उल्लेख। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एसपीएससी में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह। याद रखना है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। यह है सब क्लोज 316 का 1। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। ओके, अब अपन देखते हैं योग्यताओं के बारे में। क्लियर है सारी बातें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और राज्यपाल सीएम की सलाह से करेगा। अब देखिए योग्यताओं का क्या जिक्र किया गया है। ये सब क्लोजेस यहाँ सबमिट होता है राज्य लोक सेवा के साथ ही। अब देखिए योग्यता। योग्यता क्या रहती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो इसे भी दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है कि जो 50% जो इसे सदस्य होंगे किसके, यानी आधे सदस्य। अगर 4 सदस्य इसके स्ट्रक्चर रहते हैं तो 2 सदस्य 2-2 में डिवाइडेशन। समझे किस प्रकार कि जैसे ऑन टाइम 8 है, ठीक है, 1 + 7 अधिकतम सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित आरपीसी की 8 है। तो 4 सदस्य तो जो 10 साल से राज्य सरकार या फिर भारत सरकार के अधीन रहकर उन्हें अनुभव है किस काम का, प्रशासनिक काम का, ठीक है, वो सदस्य होंगे। और आधे जो 4 लोग बच गए वो होंगे उनके लिए स्पेसिफिक कोई योग्यता नहीं रखी गई है। वो शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा इनसे भी जुड़े होने चाहिए। ये स्पेसिफिक चीज रखी गई है। और स्पेसिफिक जो अध्यक्ष है उसके लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं रखी गई। ठीक है, यानी 50% सदस्य केंद्र सरकार, 50% सदस्य यानी आधे सदस्य केंद्र सरकार वे होंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य का अनुभव रखते हो, यानी ISRS रैंक के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। अब 50% और बात करनी पड़ेगी। ये तो आधे ही है, 50% के लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं है। वो शिक्षा, समाज सेवा
ठीक है, इनसे जुड़े होने चाहिए। यानी आधों के लिए कोई इतनी कोई विशेषता नहीं, योग्यता ही नहीं है, लेकिन आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य का अनुभव रखते हो। आधे सदस्य शिक्षा, समाज सेवा, खेलकूद इनमें से शामिल होगा। ठीक है, यानी पढ़ाई तो उसकी होनी चाहिए, विधि पारंगत ज्ञाता भी होना चाहिए। ठीक है, यानी जो IAS रैंक के अधिकारी हैं उनसे ही मिलता जुलता। ओके, यानी स्पेसिफिक जो योग्यता है वो किसके लिए नहीं है, वो अध्यक्ष के लिए नहीं है। SPSC नाम लिखूंगी, RPSC नहीं लिखूंगी, समझा दिया कि SPSC क्यों आएगा। स्पेसिफिक राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे जब अपन RPSC लगाएंगे। यहाँ हर एक राज्य की बात हो रही है तो अपन स्पेसिफिक यहाँ राजस्थान नहीं लगा सकते। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष पद की कोई विशेष योग्यता नहीं रखी गई है। ये सदस्य आगे बन के मतलब आगे जाके क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष। क्वालिफिकेशन इन्हीं पे डिपेंड करती है, योग्यताएं। ठीक है, इनके लिए कोई विशेष जो योग्यता है वो नहीं रखी गई। अध्यक्ष पद के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं रखी गई। अपनी योग्यता सदस्यों की देखिए। ठीक है, ये भी तो एक सदस्य ही हो गया, लेकिन माना कि लीड रोल इसे दे दिया। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर एक कक्षा का विद्यार्थी तो होता है, लीड रोल उसे दे दिया जाता है, पूरी क्लास वो संभालता है। तो ठीक उसी प्रकार अध्यक्ष किस प्रकार होता है, हर एक चीज में आपको बताया कि मॉनिटर की तरह काम करता है। विधानसभा अध्यक्ष तो होगा तो विधायक ही ना भाई, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होगा, विधायक होगा, MLA होगा, तो ये होगा तो सदस्य ही। पूछ लिया जाए कि ये सदस्य होगा नहीं होगा, ये होगा सदस्य। लीड जो रोल है वो किसका रहेगा, अध्यक्ष का रहेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को ऐसे घुमा के देने की आदत होती है एग्जामिनर की, कि ऑन टाइम RPSC में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 7, 6, 5, फिर अध्यक्ष को छोड़ देती है अपन। अध्यक्ष भी सदस्य में गिना जाता है कि फिर अपन की अध्यक्ष सहित कितने हैं, तो वो 8 ही है। ठीक है, 1 प्लस में 7 है, तो हम घबराना नहीं है, ये मेंबर ही होता है इसका। ठीक है, लीड रोल कंट्रोल करता है RPSC को। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग कोई विशेष योग्यता नहीं है अध्यक्ष के लिए, मतलब अपन ऐसे भी पढ़ेंगे जो पहले सदस्य थे फिर अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए कोई जो लीड अपन बात करें जो रोल दे रहे हैं कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। क्लियर है सारी चीजें, आगे बढ़े। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अपन टेन्योर देखें, कार्यकाल देखें, पदावधि, टेन्योर, समय, कार्यकाल। देखिए आर्टिकल 316 सब क्लोजेस टू। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल 316 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। सब क्लोजेस फर्स्ट पढ़ा, अभी सब क्लोजेस सेकंड पढ़ेंगे जिसमें टेन्योर ऑफ मेंबर। देखिए 316 सविवेकीय शक्ति नहीं है राज्यपाल की, जो नियुक्ति वगैरह करता है ना, किसकी, अध्यक्ष की और सदस्यों की। मुख्यमंत्री से ही पूछेगा, वास्तविक लीडर तो वही है। सब क्लोजेस टू आर्टिकल 316। कार्यकाल, पदावधि, टेन्योर, ओके, ऑल इज क्लियर। छह वर्ष या 65 ईयर्स जो एज रखी गई है, जो भी पहले हो। ये तो समझ में आ जाता नहीं है, जो भी पहले हो, ये क्या मैटर है, ये क्या लफड़ा है, जो भी पहले हो। 6 वर्ष अधिकतम समय सीमा है वो 6 वर्ष है। जैसे कि कोई 60 साल का बन गया तो वो तो कहते भाई मैं 6 साल तक क्या करूंगा, RPSC का अध्यक्ष रहूंगा, RPSC का सदस्य रहूंगा, तो हो गए 66 साल। ठीक है, 60 साल का वो है खुद, तो फिर क्या वो 66 साल तक रह सकता है, नहीं रह सकता।
फिर वो 4 साल तक क्या करेगा, 4 साल तक नहीं रहेगा, फिर वो 2 साल तक ही रहेगा, फिर वो 58 साल को, तो फिर वो 4 साल, ऐसे एज लिमिट रखी गई है इसमें, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 62 वर्ष जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल पहले होगा तो फिर मतलब उसे रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। और 62 वर्ष की अपन ने बात की, पहले 60 वर्ष एज थी, फिर 41वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, वो नोट डाउन कीजिए, उसके तहत 62 की गई। चलो 2 वर्ष और बढ़ाए गए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इकतालीसवां संविधान संशोधन, 42वां में 1976 में हुआ था, ये 41वां है, ठीक है। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एज लिमिट क्या की गई इसकी, 60 से बढ़ा, 60 से 62 वर्ष की गई, ठीक है। इसी आर्टिकल 316 में कार्यवाहक अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है आरपीएससी के। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 से बढ़ाकर 62 की गई, यानी 1976 से पहले 60 वर्ष थी, बाद में 62 वर्ष की गई, 2 वर्ष और एक्स्ट्रा दिए गए आरपीएससी के सदस्य, ओके। आरपीएससी की जो अध्यक्ष व सदस्य है वो त्याग पत्र किसे देंगे, जाहिर सी बात है किसे देंगे, राज्यपाल, यही लिखेंगे, इसी में लिखेंगे आर्टिकल 316(2) में त्याग पत्र एसपीएससी, तो राज्यपाल, ओके। बात जेपीएससी की आई, अब ये जेपीएससी क्या है, पहले करवाया था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है सदस्य और अध्यक्ष की, वो किसे देंगे, अपना त्याग पत्र, इसके जो सदस्य होंगे ना वो देंगे त्याग पत्र पे, ठीक है ना, कहीं एसपीएससी त्याग पत्र दे दे, और इसके सदस्य और अध्यक्ष इसे देंगे राष्ट्रपति को, नोट लगा के बड़ा सा लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये है संयुक्त लोक सेवा आयोग, हिंदी में लिख देती हूँ, और ये है राज्य लोक सेवा आयोग। बात एक राज्य की आएगी तो इस थोड़ा शक्तियां कम है ना किसके पास, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति से, तो ऐसे याद रख लेना कि भाई ये छोटा ही है, मतलब राज्य है, एक तो 2-3 राज्य हो गए, क्षेत्राधिकार ज्यादा हो गया तो वो राष्ट्रपति पे सौंप दिया गया, भाई यहाँ के अध्यक्ष है जो सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति त्याग पत्र आप ही संभालोगे। एक राज्य स्पेसिफिक राज्य को ले लीजिए तो राज्यपाल, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, चलिए से नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं कि हटाया भी जा सकता है क्या इन्हें, जैसे ऑन टाइम बात करें, बाबूलाल कटारा जिसे निलंबित किया गया जांच के दौरान, वो पेपर लीक वाला मामला है, ठीक है, इसका मतलब तो हटाया जा सकता है। आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 वर्ष से 62 वर्ष, 2 वर्ष आगे और बढ़ा दिए गए, कुछ हो गए सारे, ठीक है। एसपीएससी के सदस्य त्याग पत्र संबोधित करवाएंगे अपना राज्यपाल, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होते हैं, ठीक है, और अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र, दोनों त्याग पत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और नोट डाउन लगा के लिखिए, आर्टिकल 316 सब क्लोजेस 3, यानी जो आरपीएससी के सदस्य होंगे वो उसी पद पे पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, यानी आरपीएससी के सदस्य मतलब
जिस पद पे वो है सदस्य है उसी पद पे दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर की पोस्ट उसे मिल सकती है, जैसे कि अध्यक्ष की मिल गई या यूपीएससी में हो जा सकता है, लेकिन उसी पोस्ट पे वापस पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। नोट डाउन लिखिए कीजिए। आर्टिकल 316 सब क्लोजेस थे, हिसाब ही क्लियर नहीं होती तो सब क्लोजेस ही करना पड़ता बस। वापस से आरपीएससी लिखती है, लेकिन अपन को तो आरपीएससी ही पढ़ना है, ठीक है। एसपीएससी उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाती। ऊपर की पोस्ट मिल सकती है लेकिन उसी पद पर वापस उन्हें पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो भी एसपीएससी के सदस्य होते हैं यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उन्हें उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 317 देखे जल्दी से। आर्टिकल 317 आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी या हटाना और उनका निलंबन। स्थान के संदर्भ में आरपीएससी लिख लेना, नहीं तो एसपीएससी। अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी, बर्खास्त करना यानी पद से हटाना। ये पास में लेना है तो इसे लिख लेना भाई, ठीक है। हटाना और निलंबन। निलंबन क्या होता है, क्या होता है पता है? उस टाइम के लिए निलंबित कर देते हैं ना, मतलब राज्यपाल को ये राइट है कि मतलब जांच के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जांच, ऐसे कोई हटाया नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। कि जांच की जाएगी पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर वो जांच सही पाई जाती है तब हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर वो जांच चल रही है तो उस दौरान उसे निलंबित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ये उससे क्या है, शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है हटाने से संबंधित। वो क्या करेगा, इसकी नियुक्ति कर सकता है लेकिन इसे हटा नहीं सकता, ठीक है। देखिए आधार तो क्या है, सिद्ध कदाचार, कोई आरोप वगैरह जैसे कि पेपर लीक मामले में जैसे बाबूलाल कटारा, ठीक है, ऐसे हटाया गया। आधार की बात करें, फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की जांच की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच की, न्यायाधीशों के द्वारा, शॉर्ट में लिख देती हूँ, समझ में तो आ ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद थोड़ी वो करेगा, क्या करेगा, जांच। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसमें भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जांच के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा, आई थिंक दिख रहा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। आर्टिकल 317 का सब क्लोजेस 2 देखें ना, ये फर्स्ट है, ये 1 नंबर है। अब 2 नंबर देखें ना तो निलंबन की बात करेंगे, उसमें निलंबन की बात की गई है, ठीक है। ये सब क्लोजेस फर्स्ट है, हटाने से संबंधित। सेकंड 317 सब क्लोजेस 2 उसमें निलंबन
निलंबन की बात कही गई है कि एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी जो हटाना है, उसके अलावा जो निलंबन है, यानी अगर राज्यपाल को क्या राइट है इस संबंध में, क्या शक्ति है, उसके बाद ये लिख लिया होगा आपने। आर्टिकल 317 जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आर्टिकल 317 सब क्लॉज 2 की अपन बात करेंगे। देखिए एसपीएससी स्पेसिफिक आरपीएससी नाम की लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान राज्यपाल एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ओके, यहाँ राज्यपाल निलंबित कर सकता है, मतलब जब तक जांच चल रही है ना कि हाँ भाई आप पे तो कोई केस वगैरह, मतलब जांच जब तक प्रूव नहीं हो जाती कि सही है या गलत है, तो काम से हटा देगा कुछ टाइम के लिए। ये बात समझ लें कि वो अपना जो काम है वो कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। जांच के दौरान जांच चल रही है और आप यहाँ बैठे काम कर रहे हो, आप पे आरोप लगे कि आपने पेपर लीक करवाया है, तो आपका यहाँ कोई काम नहीं, आपको निलंबित किया जाता है। ये कौन कर सकता है? राज्यपाल, ठीक है। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। देखिए बात आई जेपीएससी की, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। कंफ्यूज नहीं होना जेपीएससी में, यहाँ क्या रूल्स और रेगुलेशन है। राष्ट्रपति निलंबित करेगा, हटाएगा भी राष्ट्रपति, निलंबित भी राष्ट्रपति करेगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात। आर्टिकल 317 सब क्लोजेस फर्स्ट और सेकंड क्लियर है। आर्टिकल सब क्लोजेस 3 की बात करें, यही नोट डाउन कीजिए। सिद्ध कदाचार के अलावा और क्या रहेंगे इसके आधार, जैसे असमर्थता, दिवालिया हो जाना, पागल हो जाना, ऐसे अगर हो जाए, काम करने में सक्षम नहीं है, असक्षम यानी अक्षम, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? इन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यदि काम करने में सक्षम ही नहीं है तो हटा सकते हैं। आर्टिकल 317 कर लिया, 315 कर लिया, 316 कर लिया और 317 भी कर लिया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 सीक्वेंस इनका ही रहा है, वो अभी करते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, कोई चीज रह जाए समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, एसपीएससी जेपीएससी दोनों मिक्स नहीं करते, नहीं अपन को कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आर्टिकल 318 करें। आर्टिकल 318 देखिए, आर्टिकल 318 सारी चीजें ऊपर से तो नहीं जानी आई थी, मैटर ज्यादा हो गया आज, शायद कमी समझ में आए, ऐसे इतना भी ज्यादा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। आर्टिकल 318 इसमें क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते।
किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल। जेपीएससी की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ राज्यपाल के द्वारा, एसपीएससी में, जेपीएससी में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? राज्य के संचित निधि से। वो अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 319 की बात करें तो आर्टिकल 319 में किस चीज का उल्लेख मिलता है? यानी रिटायर होने के बाद इनका क्या काम रहेगा, वो आर्टिकल 319 में लिखा गया है। यानी आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएससी और आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप के पात्र होंगे। देखिए, एसपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, जो संख्या है ना, सदस्य संख्या किसकी? आरपीएससी या फिर एसपीएससी की? एसपीएससी की संख्या, जो सदस्य संख्या है उसका निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। वेतन भत्ते भी उसी पे निर्धारित होते हैं कि कितने दिए जाएंगे। एसपीएससी अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्त के बाद यूपीएससी या अन्य एसपीएससी, ठीक है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ओके, क्लियर है सारी चीजें? एसपीएससी और आरपीएससी की अपन ने बात करी, आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की ऑल इज क्लियर, आगे बढ़े। आर्टिकल 320 पहले मैंने लिख दिया। अब देखिए कि एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं, आर्टिकल 320 में उल्लेख मिलता है। यानी प्रशासनिक जो आरएस वगैरह होते हैं उनकी जो
क्या करवाना, उनके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। क्लियर है। इसके बाद में अपन को बात करने की और क्या काम होता है, यानी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकालता है, चयन प्रक्रिया भी करवाता है, किस प्रकार से जो सेवाओं यानी पदों के लिए योग्य व्यक्ति हैं उनका चयन करना हो। एक तो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाता है, एक साक्षात्कार, यानी मोटा मोटी बात देखें तो प्रतियोगी परीक्षा करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएस वगैरह है उनके इंटरव्यू, साक्षात्कार या सीधी भर्ती ऐसे। ठीक है। 320, 321, 22, 23 3 आर्टिकल रह गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट शायद कल की क्लास में होंगे, काफी टाइम हो गया है, या 3 आर्टिकल फिर कल ही करें। 320 नंबर आर्टिकल तक क्लियर हो गया है आपका आरपीएससी, वैसे एसपीएससी नॉट आरपीएससी। ओके, ऑल इज क्लियर, या फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आई थिंक 3 आर्टिकल रहे हैं तो क्लास को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 320 एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कार्य रहते हैं, अपन ने बात की कि आरएस वगैरह के जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो करवाते हैं। ठीक है। एक मन तो करा कि 3 आर्टिकल नहीं है, अभी सबमिट करवा दिया जाए क्लास को। देखिए एक ही क्लास में पूरी क्लास को क्या करते हैं, सबमिट करवाने का सोच रखा है अभी तो। आर्टिकल 321 समझ में आ रहा होगा, ऊपर से तमीज आ रहा। आर्टिकल 320 एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य यानी प्रशासनिक जो साक्षात्कार वगैरह होते हैं, आरएस वगैरह प्रशासनिक, आप समझी गई होगी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मैंने आपको बात बताई। अब आयोग के जो कर्तव्य है उनमें अगर वृद्धि करनी हो तो ये राइट किसे दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 321 आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि, यानी इनके अलावा और भी काम अगर दे दिए जाए तो इनके काम में वृद्धि कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। कि आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि करनी हो यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा और भी काम दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और काम देगी तो राज्य विधानमंडल क्या करेगा, कर्तव्यों में बढ़ोतरी कर सकता है राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 321। आर्टिकल 322 की बात करें तो आयोग के व्यय और खर्चों की बात की गई है। आर्टिकल 322, आर्टिकल 323 साथ में कर लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 322 की बात करें, जो आयोग के खर्चे और भत्ते, आयोग के खर्चे लिख देती हूँ, वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से। ठीक है। राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि। अब बात करें आर्टिकल 323, जो वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन। एसपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगी, राज्यपाल को। अपन अपनी आरपीएससी की बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो ऑन टाइम अगर कौन है अपने राज्यपाल, कलराज मिश्र, इन्हें क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। वार्षिक प्रतिवेदन यानी जो एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन या एसपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को क्या करती है, सबमिट करवाती है, प्रस्तुत करती है। क्लियर है। ये आर्टिकल सबमिट करते हैं ना, इसी क्लास के साथ फैक्ट रह गए हैं 2-3। ठीक है, वो देखिए जल्दी जल्दी।
आर्टिकल 322, 23 नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ऑल इज क्लियर? आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। अभी 10-15 मिनट की और है क्लास, फिर क्लास को विराम देते हैं। ओके, जल्दी से उतार लीजिए इसे। फिर फैक्ट 2-3 फैक्ट हैं, 2-3 चलिए है, 10-12, फिर इसे विराम देंगे क्लास को। क्वेश्चन आ जाए, आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो राज्यपाल। ठीक है, अभी फैक्ट की ओर चले। 10 मिनट की क्लास हो रही है, आपका ये टॉपिक पूरा हो गया आज की क्लास में। सांस में सांस लेंगे, ठीक है। फिर 10-15 मिनट के लिए फिर नेक्स्ट क्लास क्या लेके आते हैं, फैक्ट इसी ही करवा देते हैं। चल लेगा, इसे भी शायद मंजूर नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एसपीएससी। अपन आरपीएससी की बात करेंगे भाई अपन तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब भी जो फैक्ट करेंगे ना वो अपने राजस्थान से संदर्भ में होंगे, ठीक है। अब बात करें प्रथम अध्यक्ष, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष अपन पूरी संरचना ही देख लेते हैं। अध्यक्ष की बात छोड़ो, 1+2 यानी एक अध्यक्ष थे। पहले अपन आरपीएससी देखें तो एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। एक प्लस दो, शुरुआती 2 अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष यानी शरद कुमार घोष। ये क्या थे उस टाइम? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 22 दिसंबर की मैं बात की स्थापना हुई थी, उस समय अध्यक्ष थे एस.के. घोष। सुप्रीम कोर्ट के ऑन टाइम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। ऑन टाइम, जिस टाइम क्या हुई थी स्थापना। चलिए लग गया भाई, ठीक है। अब 2 सदस्यों की बात करें, 2 सदस्य, देवी शंकर तिवारी एन.आर. चंदोरकर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी। 1+2, एक अध्यक्ष, अध्यक्ष थे एस.के. घोष, शरद कुमार घोष। ऑन टाइम उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवी शंकर तिवारी एन.आर. चंदोरकर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ें अपन इसके बारे में कि प्रथम महिला अध्यक्ष या महिला सदस्य की बात करें। ठीक है,
सबसे छोटा सबसे बड़ा वो देख लेते हैं भाई। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आरपीएससी की बात करें तो किसका होगा? आरपीएससी में सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में देखें तो बीएस तिवारी है ना, पहले सदस्य थे फिर बाद में अध्यक्ष, ठीक है। देवी शंकर तिवारी सबसे न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में एस यादव, ओके। आरपीएससी अध्यक्ष छोटा कार्यकाल पीएस यादव। प्रथम महिला सदस्य कामता कथुरिया, ठीक है। सेकंड कमला भील। अब तक कितनी रह चुकी है? 7 महिला, ओके। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे फैक्ट की क्लास को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यही लिख लीजिए, यहाँ आ जाएगा शायद एक लाइन में कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी। फिर महिलाओं की ओर बढ़े, ठीक है। देखिए जल्दी तो नहीं करेगा मैं फैक्ट के चक्कर में, समझ में तो आ रहा होगा। इम्पोर्टेंट नाम ही मिट गया। प्रथम महिला सदस्य इसकी आरपीएससी कांता कथुरिया, ठीक है। सेकेंडली बात करें, सेकेंड महिला कमला भील। और एक फैक्ट की बात, ये राज्य मंत्री भी रही, जो कमला भील है वो राज्य मंत्री भी रही। दूसरी महिला कमला भील राज्य मंत्री भी रही, ओके। आगे बढ़े, राज्य सरकार में रही थी राज्य मंत्री, ठीक है। कमला भील। कांता कथुरिया राजस्थान महिला आयोग की पहली क्या थी? प्रथम अध्यक्ष थी, ओके। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कथुरिया। रघुकुल तिलक के बारे में, आरपीएससी सदस्य प्लस में राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल, ये बात मेरी बताई हुई है, ठीक है। एन के बेरवा, ये कौन थे भाई बताओ? आरपीएससी अध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष सचिव दोनों पदों पे रहे थे। ओपी गुप्ता, इसके बाद में ओपी गुप्ता, यानी जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किए। इसके अलावा अन्य भी थे, ठीक है। आरपीएससी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मुख्य सचेतक। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। महिलाओं की बात की,
कमला भील और कांता कथुरिया जो महिला आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष। इंग्लिश की तो थोड़ी है हो गई। फर्स्ट स्पीकर महिला आयोग उसकी पहली अध्यक्ष, ठीक है, कांता कथुरिया। कमला भील राज्य मंत्री भी रही, राजस्थान के राज्यपाल और आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक। एनके बेरा आरपीएससी अध्यक्ष सचिव दोनों पद पे रहे। आरपीएससी अध्यक्ष और राज्य सरकार के मुख्य सचेतक रहे ओपी गुप्ता, ठीक है। एससी त्रिपाठी जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे थे और आरपीएससी के क्या थे, अध्यक्ष थे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, 10-15 मिनट से तो ज्यादा टाइम हो गया। एससी त्रिपाठी, एक मिनट, आरपीएससी अध्यक्ष और यूपीएससी सदस्य, ठीक है। किस प्रकार से देखिए, उन्हें उसी पद पे नियुक्ति नहीं हो सकती। जैसे आरपीएससी का क्या है, सदस्य है, तो वो यूपीएससी में सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। या अन्य जो एसपीएससी है उसमें सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। और अपनी आरपीएससी का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। अब बात अध्यक्ष की आई तो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, इसका अध्यक्ष बन सकता है, ऊपर के पद ग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसी पद पे क्या नहीं होगी, पुनः नियुक्ति नहीं होगी। क्लियर हो गया। एससी त्रिपाठी, एक चौधरी जी का नाम आता है, वो देखिए सीआर चौधरी। सीआर चौधरी आरपीएससी अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, ठीक है। ओपी गुप्ता पढ़ा अपन ने, एनके बेरवा, रघुकुल तिलक जो राज्यपाल भी थे और आरपीएससी के सदस्य भी थे। ओपी गुप्ता के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अपन ने एनके बेरवा के बारे में पढ़ा। एक एक दो बातें अपन नोट डाउन करते चलेंगे तो याद होते चलेंगे। सांसद थे, ठीक है ना, लोकसभा सदस्य, समझ में आ गया ना। अब देखिए महिलाओं की बात करें अपन, अब तक 7 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या बन चुकी है, इनके सदस्य आरपीएससी की। अब तक मैंने अब तक 7 महिलाएं बन चुकी है आरपीएससी की सदस्य। महिलाओं की बात करें तो 7 महिलाएं आरपीएससी की, 7 महिलाएं आरपीएससी की सदस्य बन चुकी है। कैसे भी लिख लीजिए, 7 महिलाएं ही उत्तर होगा, ठीक है। कौन कौन सी, कांता कथुरिया, कमला भील, बेनीवाल मत कर देना, प्रकाशवती, मंजू शर्मा, संगीता आर्य। ये ऑन टाइम है, ठीक है, ऑन प्रेजेंट टाइम। कांता कथुरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर। दिव्या सिंह और राजकुमारी गुर्जर, राजकुमारी गुर्जर।
6 7। ये ऑन टाइम है, प्रेजेंट टाइम। मंजू शर्मा और संगीता आर्य। कांता कथुरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा है, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर। ओके, अब बात करें ऑन टाइम अध्यक्ष कौन है। आरपीएससी के अध्यक्ष क्रम के 38वें हैं, ठीक है, 38 नंबर के हैं संजय श्रोत्रिय। और महिलाएं कौन शामिल है इसमें विवर्तमान? मंजू शर्मा, और संगीता आर्य। अड़तीसवें क्रम के ऑन टाइम संजय श्रोत्रिय। अब स्ट्रक्चर ऑन टाइम क्या है? 1+7 सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। क्लियर है? टोटल कितने हैं? 8। ये स्ट्रक्चर है ऑन टाइम। पहले कितनी थी शुरुआत में? 1+2, उसके बाद में 1+3 भी हुई, 1+4 भी हुई, 1+7 भी, ठीक है। वर्तमान में ऑन टाइम देखे तो दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ऑन टाइम कितनी है? 1+7। अध्यक्ष सहित पूछे तो अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या कितनी है? 8 आरपीएससी की। ओके, एक शासन सचिवालय भी होता है, ठीक है, आरपीएससी का सचिवालय भी होता है। जैसे कि विधानमंडल में सचिवालय पढ़ते हैं अपन, वैसे ही उसकी क्या करता है? सहायता वगैरह करता है कामों में। और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। 1+7 सदस्य, ऑन टाइम स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, ऑन टाइम 38वें नंबर के। क्लियर है? उससे पहले थे जिसे जसवंत सिंह राठी, ठीक है, शिवराज, इनके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 38वें हैं संजय श्रोत्रिय। ये महिलाएं हैं 7 आरपीएससी की, 7 ही महिलाएं हैं। अब तक क्या बन चुकी है? सदस्य, आरपीएससी की सदस्य अब तक कितनी है? 7। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्लास को विराम देते हैं। आरपीएससी समझ में आ गई होगी। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास हो गई। मैं सोच रही हूँ कि इसी क्लास में सारी चीजें बातें आपको बता देनी चाहिए। तो जैसा अल्लाह ने चाहा आज की क्लास कंप्लीट हो गई आपकी फैक्ट के साथ, और आर्टिकल्स भी क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आयोग देखते हैं, कौन सा आयोग आपको करवाना है? महिला आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या फिर पंचायती राज? आप बता देना, हम सदा तत्पर रहेंगे करवाने के लिए। आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, ऑन टाइम प्रेजेंट टाइम में। और ये महिलाओं के अपन ने बात की तो सारी चीजें क्लियर है। ऊपर से तो कोई डाटा नहीं गया ना, कोई जाता भी तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। जुड़े रहिए उड़ान क्लासेस नोहर के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।